तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर 1 का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि टर्म 1 में आपका आने का बहुत बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें कि इस बार जो है 2023 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारा कुछ बदलाव किया गया है। किस प्रकार से एग्जाम्स होना है, कितना प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन कितना रहेगा, साथ ही साथ लिखने का क्वेश्चन कितना रहेगा, सारा का सारा चीज़ मैंने एक बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस बार एग्जाम किस प्रकार से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा चीज़ मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन करता है तो बनाता है Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग हो जा रहा है। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है ना, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो आप ध्यान से गौर कर यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि Fe2O3 था, एल्युमिनियम जैसे ही आ गया क्या कर रहा है, O को अपने साथ मिला लेता है। देखिए ध्यान से, O को अपने साथ मिला लेता है, यहाँ पर मिलाता है ना, और इस Fe को विस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है दोस्तों। तो इसलिए ये जो आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया में आपको टिक मार देना है। फिर अगला दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि लोह चूर्ण का फॉर्मूला अगर यदि कहे तो लोह चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण यानी कि Fe है ना, उस पर क्या डाल रहा है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डाल रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये Cl इसके साथ मैच हो जाएगा ना, चला जाएगा ना, FeCl Fe2 FeCl3 बनेगा प्लस ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है ना, आयरन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन लवण एवं जल बनता है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जल तो कहीं बनता ही नहीं है ना, जल बनता तो H2O रहता, लेकिन H2O नहीं है, मतलब जल नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो नहीं, क्लोरीन गैस भी नहीं बन रहा है कहीं पर, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं, अभिक्रिया तो हो रही है, अभिक्रिया हो रही है ना, अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है दोस्तों। तो चलिए अब 3 नंबर का प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि कौन ठो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, ढूंढकर बता देना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको पता होगा, देखिए बाएं तरफ Na एक ठो है, दाएं तरफ भी Na एक ठो है। चलिए Na तो बराबर है, Cl एक ठो है बाएं तरफ, दाएं तरफ भी Cl एक ठो है, Cl भी बराबर है, Ag एक ठो है बाएं तरफ, दाएं तरफ भी Ag एक ठो है, ये भी बराबर है, NO3 एक ठो है बाएं तरफ, दाएं तरफ भी NO3 एक ही ठो है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। बाकी देख लीजिए बी नंबर में ऑक्सीजन बाएं तरफ में 2 ठो है जबकि दाएं तरफ में सिर्फ एक ही ठो ऑक्सीजन है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर में Cl 2 ठो है बाएं तरफ जबकि दाएं तरफ Cl एक ही ठो है, इसलिए ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। डी नंबर में आप देख सकते हैं कि Na एक ठो है और दाएं तरफ Na 2 ठो है, तो ये भी आपका समीकरण जो है संतुलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में, ठीक है, इस बार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया 10 प्रकार का होता है, संयोजन, वियोजन, रेडॉक्स वगैरह वगैरह होता है ना 10 अभिक्रिया। तो संयोजन जो होता है ना वो होता है वियोजन अभिक्रिया का उल्टा। कैसे होता है जरा इसको देखिए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि संयोजन अभिक्रिया में 2 ठो उत्पाद मिल करके यानी कि 2 चीज मिल करके एक ठो चीज का निर्माण करता है। जैसे ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, 2 ठो चीज मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक ठो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका संयोजन हुआ। जबकि वियोजन इसी का उल्टा होता है, एक ठो चीज टूटेगा है ना, एक ठो जैसे CaCO3 है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा CaO प्लस CO2 है ना,
तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। देखिए दो चीज मिलकर एक ठो बनता है संयोजन में, और वियोजन में उसी का उल्टा होता है, एक चीज टूट करके दो ठो बनता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर में है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बता दें दोस्तों कि श्वसन जो लेते हैं हम लोग, सांस जो लेते हैं, तो सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान आप लोग अनुभव किए होंगे ठंडे के मौसम में आपका मुंह से, आपका नाक से जो है ना, कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है ना, ऊष्मा नियुक्त होता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा नियुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन प्रक्रिया, श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है 6 नंबर का, 2PbO प्लस C रिएक्शन करता है तो 2Pb प्लस CO2 बनाता है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए इसमें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये दोनों जो है आपका कथन गलत है, क्योंकि सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 7 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है CaCO3। देखिए CaCO3 इसको तोड़ रहा है ना, ये टूट करके क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको यहाँ पर बताया था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो ठो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एकल अभिकारक है ना, एकल अभिकारक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये टूट करके CaO प्लस CO2 का निर्माण कर रहा है, यानी कि दो ठो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। एकल अभिकारक टूटकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है ना दोस्तों, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन। यानी बाएं तरफ एक ही तो रहेगा और ये टूट करके इधर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा ना, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। ठीक है। चलिए अब 8 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। देखिए उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का O2 का वृद्धि होना दोस्तों। ठीक है ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना। और एक होता है अपचयन। अपचयन ध्यान दीजिएगा, अपचयन का मतलब होता है O2 का ह्रास। ह्रास यानी कि कमी। ठीक है ना, ह्रास। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलिए 9 नंबर आगे बढ़ते हैं। 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2H2 यानी कि जल का निर्माण करता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बता देंगे ना, आराम है, आसान है। देखिए दो ठो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर को देखते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन करके BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए BaCl2 था, है ना, फिर Na2SO4 था। तो क्या हो रहा है, Na जो है वो Cl2 को ले रहा है और Ba जो है वो SO4 को ले रहा है ना, इधर देखिए। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, जब आयनों का आदान प्रदान होना, तो उसको हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टर्म 1 के लिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एग्जाम्स में 100% फंसेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का उदाहरण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना जो है ये इस प्रकार का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी, यानी कि C नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 12 नंबर, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है।
कली चूना, कली चूना कहने का मतलब हो गया कि चूना, है ना, चूना, चूना में जब हम लोग जल डालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आप मार्केट से चूना लाए होंगे, उस पर जब जल डालते हैं तो जल अपने आप डबकना स्टार्ट हो जाता है, आप देखते होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है पानी, है ना, उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, क्या निकलता है, उष्मा, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ये। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फिर अगला प्रश्न है 13 नंबर, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बता दें दोस्तों, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलता है आपस में तो जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद। ठीक है, फिर 14 नंबर का प्रश्न है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर चौक का भी रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए 15 नंबर, CuO प्लस H2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके H2O यानी जल प्लस Cu बनाता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का, इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है। तो उपचयन का मतलब क्या बोले थे, उपचयन का मतलब होता है O2 की कमी, है ना, सॉरी O2 की वृद्धि, क्या होता है, O2 की वृद्धि। तो किसमें O2 की वृद्धि हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो O2 की वृद्धि हो रहा है यहाँ पर देखिए, O2 का वृद्धि हो है, हाइड्रोजन के साथ O2 का वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स कुरकुरे आप लोग खाए होंगे, है ना, तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे। तो चिप्स की थैली में वो जो हवा भरा रहता है, कौन सा गैस उसमें डाला जाता है, हाइड्रोजन गैस। जी नहीं, हाइड्रोजन गैस यदि डालेगा तो वो खतरनाक होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आग जल्दी पकड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के कारण। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से बचाने के लिए तो उसमें गैस डाला जाता है, तो ऑक्सीजन गैस क्यों डाला जाएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं डाला जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। आपका फिर 17 नंबर का प्रश्न है, कली चूना यानी कि CaO पर जब जल डालते हैं तब अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, इसको आंसर ऊपर में बताए थे, CaO पर जब जल डालेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्यों, क्योंकि ऊष्मा नियुक्त होता है। ठीक है, फिर 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, CuO प्लस H2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके Cu प्लस H2O बनाता है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है ये। तो बता दें दोस्तों, ये अभिक्रिया जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो Cu के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है दोस्तों, है ना। तो जब अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए ये जो आपका उदाहरण है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो चलिए 19 नंबर को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 19 नंबर में प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना दोस्तों आपको बता दें, ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जब साग सब्जी का विघटित होता है दोस्तों तो उससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ये। फिर 20 नंबर में संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 MCQ क्वेश्चंस को जाना। अब आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक शब्द और एक पंक्ति में जो आंसर है उस सभी क्वेश्चंस को जानेंगे 2023 के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर एक शब्द में लिखने के लिए कहेगा और एक पंक्ति में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ।